Hello, welcome to our channel ज्ञान नीति टुवर्ड सक्सेस। ज्ञान नीति टुवर्ड सक्सेस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दिस इज बीके झा। मैं बीके झा आज फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और आज जो पिछले लेक्चर में हमने यूजेस ऑफ एडवर्ब्स से संबंधित आपसे डिस्कशन किए थे, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे डिस्कस किए थे। आज उसको फर्दर आगे बढ़ाते हुए हम इसके यूजेस को आगे डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ मैं बता दूं, जो पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि एडवर्ब के यूजेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में आते हैं। हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देख करके चेक कर सकते हैं। तो एज ए ओवरऑल एडवर्ब चैप्टर ही इम्पॉर्टेंट है। ग्रामर से रिलेटेड या कॉमन एरर में या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में जितने क्वेश्चन आते हैं उसमें जो प्रोबेबिलिटी जो है वो एडवर्ब से ज़्यादा आता है। और उसमें भी जो अभी हम यूजेस ऑफ एडवर्ब डिस्कस कर रहे हैं और पहले भी डिस्कस कर चुके थे, उससे क्वेश्चन आते ही हैं। तो आइए हम देखते हैं फर्दर आगे यूजेस ऑफ एडवर्ब में हार्ड और हार्डली। ये कहा था कि एडजेक्टिव प्लस नाउन, जब कभी ये हमें चेक करना हो कि कोई वर्ड एडजेक्टिव है कि नहीं है, तो इसके साथ कोई नाउन वर्ड हम ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के बाद अगर देखते हैं कि इसका कुछ मीनिंग आता है, कुछ सेंस आता है, तो वह वर्ड एडजेक्टिव होगा। क्योंकि एडजेक्टिव हम जानते ही हैं कि एडजेक्टिव जो वर्ड है वो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पर अब ये हार्ड और हार्डली में क्या अंतर है, तो आप यहाँ पर गौर कीजिएगा। दो सेंटेंस है, इट इज अ हार्ड जॉब। तो इट इज अ हार्ड और जॉब, तो हार्ड जॉब का मतलब जॉब नाउन हो गया और हार्ड क्या हो गया, ये यहां एडजेक्टिव हो गया, कठिन कार्य। और अगर हम यहां लिखते हैं कि वर्क्स, यहां लिखते हैं वर्क्स और हार्ड, तो हम यहां पर क्या देखते हैं कि दूसरे वाक्य में, पहले वाक्य में है इट इज ए हार्ड जॉब, तो हार्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव है। जॉब क्या हो गया, नाउन है। और इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, कठिन कार्य। तो कठिन शब्द जो है इस कार्य को डिफाइन कर रहा है, ये यहां एडजेक्टिव है। अब दूसरे में क्या देखते हैं, ही वर्क्स हार्ड। यहां पर वर्क्स जो है वह कठिन कार्य करता है या कड़ी मेहनत करता है। इसका अर्थ एक्चुअली होगा ही वर्क्स हार्ड, वह कड़ी मेहनत करता है। तो एक्चुअली क्या है, ये हार्ड जो यहाँ है, जो वर्क्स के बाद यूज है, तो यहाँ पर ये एडवर्ब है। और जनरल डेफिनेशन में, ऐसे हम डेफिनेशन में आपको बता चुके हैं कि एडवर्ब जो है वर्ब को क्वालिफाई करता है, लेकिन वर्ब के साथ साथ एडवर्ब एडजेक्टिव को भी करता है, एडवर्ब को करता है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इसके बाद सेंटेंस और फिर नाउन और प्रोनाउन को भी समटाइम्स करता है। लेकिन जो यहाँ पर इस सेंटेंस में है, ही वर्क्स हार्ड, वह कड़ी मेहनत करता है। तो यहाँ कड़ी मेहनत, ये हार्ड जो है ये यहाँ पर एडवर्ब है, ये वर्ब के साथ, वर्क्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो एक चीज हमेशा याद रखिए कि अगर किसी वर्ड के प्रति या किसी वर्ड के बारे में ये कंफ्यूजन हो कि एडजेक्टिव है कि नहीं है, तो कोई नाउन अगर उसके साथ हम अटैच करते हैं और उस नाउन को अगर वह वर्ड डिफाइन करता है, उसके बारे में कुछ बताता है, इसका मतलब है कि वह वर्ड एडजेक्टिव है। उसी तरह वर्ब के साथ
अगर हम यहाँ जोड़े हैं तो यहाँ क्या होगा, ये एडवर्ब है। तो इसमें हार्ड और हार्डली में, हार्ड में आपने क्या देखा, इट इज अ हार्ड जॉब, ये यहाँ एडजेक्टिव है। ही वर्क्स हार्ड, ये यहाँ एडवर्ब है। अब हार्डली लीजिए, तो हार्डली खुद ही एक एडवर्ब है और यहां होगा ही हार्डली कम्स टू मी। तो यहां पर हार्डली जो है, ये हार्डली वर्ड जो है ये क्या है, एडवर्ब है। और हार्डली कम्स टू मी, तो यहां पर हार्डली कम्स, यहां पर क्या है, हार्डली कम्स मतलब क्या होगा, ये नेगेटिव सेंस में मतलब मुश्किल से आता है, यानी नहीं के बराबर आता है। तो ये वर्ड इस वर्ब को क्या करता है, इस वर्ब को, कम्स को क्वालिफाई कर रहा है। और ये हार्डली जो है, यहाँ पर ये हार्डली जो है ये एडवर्ब है। तो ही हार्डली कम्स टू मी, करीब करीब हार्डली का मतलब होता है करीब करीब, ना के बराबर। तो यहाँ हार्ड और हार्डली में क्या अंतर हुआ कि हार्ड जो है वह एडजेक्टिव का भी काम करता है यूसेस के हिसाब से, और एडवर्ब का भी काम करता है। अगर यह लिखते हैं ही वर्क्स हार्ड, तो वहां पर वर्क्स एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, और इट इज ए हार्ड जॉब, तो जॉब क्या है, नाउन है, और हार्ड जो है एडजेक्टिव है। लेकिन हार्डली जो है वह पूरी तरह एडवर्ब है, जिसका मीनिंग होता है करीब करीब ना के बराबर। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हार्ड और हार्डली, हार्ड एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, और हार्डली एडवर्ब है। आइए नेक्स्ट, लेट और लेटली। अब लेट का जो मतलब होता है यहाँ पर, आफ्टर द राइट फिक्स यूजुअल टाइम। तो लेट जो है यहाँ पर ये लेट का मतलब क्या होता है, देर। अब लेट का मतलब क्या हो गया, देर। तो आफ्टर द राइट फिक्स यूजुअल टाइम, यू आर लेट। तो लेट क्या है, ये यू को क्वालिफाई कर रहा है, और यू क्या है, प्रोनाउन है। तो यहां लेट जो है ये एडजेक्टिव है। तो यहां पर ये प्रोनाउन को, और सेकंड में आप क्या देख रहे हैं, लेट और इधर समर। तो लेट समर, तो समर क्या हुआ, समर क्या है, ये नाउन हुआ, और लेट क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हुआ। तो एडजेक्टिव ये हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं, अब क्या देख रहे हैं कि यू आर लेट, यू आर लेट, ये लेट किसको, आप देर से आए या देर कर दिए। तो लेट यहां पर जो है उस व्यक्ति के बारे में बता रहा है, और लेट यहाँ एडजेक्टिव है, और वह व्यक्ति जिसके लिए प्रोनाउन यहाँ रेफर हुआ है यू, जिसका कोई पर्टिकुलर नाम होगा, और नाउन के बदले में प्रोनाउन आता है। द वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो यहाँ पर ये लेट एडजेक्टिव हुआ, इन द लेट समर। और फिर समर जो है वो नाउन है, और लेट जो है यहाँ पर क्या हो गया, एडजेक्टिव है। अब नेक्स्ट जो है, ही केम लेट लास्ट नाइट। तो लेट जो है यहाँ केम वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, और इसलिए यहाँ पर लेट जो है एडवर्ब है। तो पहले के दो सेंटेंस में यू आर लेट, लेट एडजेक्टिव हुआ, इन द लेट समर, यहां लेट एडजेक्टिव हुआ। लेकिन थर्ड सेंटेंस में आपने क्या देखा, ही केम लेट लास्ट नाइट। तो लेट जो है केम वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो लेट यहां पर एडवर्ब है।
अब आइए लेट और लेटली। देखिए लेटली का अर्थ जो होता है, यहां पर आप देखिए लेटली, यहां जो वर्ड है ये लेटली, ये यहां पर जो वर्ड है ये लेटली, ये लेटली जो वर्ड है, आपको लेट तो देर होता है, लेकिन लेटली का मतलब होता है हाल ही में। हैज ही कम लेटली, हैज ही कम लेटली का अर्थ क्या होगा कि क्या वह हाल में, यहां पर क्या देख रहे हैं, हैज ही कम लेटली, क्या वह हाल ही में आया है। और दूसरा वाक्य क्या देख रहे हैं, डिड ही कम लेट, क्या वह देर से आया है। तो यहां पर आपने क्या देखा, हैज ही कम लेटली, मतलब यहां पर लेटली का मतलब देर नहीं हुआ, अभी अभी, क्या वह हाल में आया है। और डिड ही कम लेट, क्या वह देर से आया है। तो लेट और लेटली में क्या होता है, अंतर ये है कि हैज ही कम लेटली, क्या वह हाल ही में आया है। और डिड ही कम लेट, क्या वह देर से आया है। अब यहां पर एक क्वेश्चन में इसका ही वॉज फाइंड फॉर, आप इस क्वेश्चन को गौर कीजिएगा, ही वॉज फाइंड फॉर कमिंग लेटली। यहां पर लेटली, यहां पर क्या होगा, लेटली का आप ये जानते हैं हाल ही में, तो क्या हाल ही में आया है, इसके लिए उसे फाइंड किया जाएगा, नहीं। फाइंड जब भी किया जाता है, कोई देर से आता है तो उसके लिए फाइंड किया जाता है। तो यहां इस वाक्य में आप गौर कीजिएगा, इस वाक्य में आप यहां पर देखिए लेटली के बदले क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा। तो आप क्या लिखिएगा, ही वाज, यहां पर ही वाज फाइंड फॉर कमिंग, और क्या हो जाएगा, ही वॉज फाइंड फॉर कमिंग, यहां पर आप गौर कीजिएगा लेटली, लेट, ही वॉज फाइंड फॉर कमिंग लेट। देर से कोई आएगा तो उसके लिए उसे फाइंड किया जा सकता है, हाल ही में कोई आया है उसके लिए फाइंड नहीं किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में ही वॉज फाइंड फॉर कमिंग लेटली नहीं होगा, इसका सही जो वर्ड है, तो इसलिए इक्वल करके हमने लेट लिख दिया है। तो यहां क्या होगा, ही वॉज फाइंड फॉर कमिंग लेट, फॉर कमिंग लेट, वह देर से आया है इसीलिए उसे फाइंड किया जाएगा, और लेटली को रिप्लेस कर देंगे लेट वर्ड से। तो इस तरह हमने क्या देखा कि लेट और लेटली का प्रयोग, कि लेटली का मतलब होता है हाल ही में, और लेट का मतलब होता है देर से। आइए नेक्स्ट, जस्ट और जस्ट नाउ। जस्ट का अर्थ क्या होता है, यहां पर आपने क्या देखा, जस्ट और जस्ट नाउ, जस्ट और जस्ट नाउ। तो जस्ट का अर्थ क्या होगा, ए मोमेंट एगो, एक क्षण पहले। जस्ट का क्या मीनिंग होगा, ए मोमेंट एगो, एक क्षण पहले। ये एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में किसमें होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसका यूज कब करते हैं, ही हैज जस्ट गॉन आउट। क्या है क्वेश्चन, ही हैज, आप इसमें क्या देख रहे हैं कि ही हैज,
जस्ट गॉन आउट, और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, आई हैव जस्ट हैड डिनर। तो आप क्या देख रहे हैं, ही हैज जस्ट गॉन आउट। तो जस्ट का प्रयोग हम किस में करते हैं, ये यहाँ पर तो जस्ट का जो हम प्रयोग करते हैं प्रेजेंट, यहाँ परफेक्ट टेंस में हम जस्ट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। यहाँ पर ही हैज जस्ट गॉन आउट, वह अभी अभी गया है, एक क्षण पहले गया है। आई हैव जस्ट हैड डिनर, अभी मैंने अपना डिनर कंप्लीट किया है या डिनर खा लिया है, अभी मैंने डिनर लिया है। तो जस्ट का मीनिंग क्या होता है, ए मोमेंट एगो, और जस्ट का क्या मीनिंग होगा, ए मोमेंट एगो, और इसको हिंदी में क्या कहेंगे, एक क्षण पहले। जस्ट का क्या मीनिंग होगा, ए मोमेंट एगो, एक क्षण पहले। इसका प्रयोग एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में किस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। अब आइए जस्ट नाउ और जस्ट नाउ, तो आप क्या देख रहे हैं, जस्ट नाउ का यूज जो है, जस्ट नाउ का यूज जो होगा ये इन दिस, एट दिस मोमेंट, इस क्षण, और जस्ट का होगा एक क्षण पहले। तो यहां इसके यूजेस में हम क्या देख रहे हैं, आई एम बिजी जस्ट नाउ। यहां पर क्या होगा, यहां पर जस्ट और जस्ट नाउ में डिफरेंसेस क्या है, जस्ट का मीनिंग होगा एक क्षण पहले, और जस्ट नाउ का मीनिंग यहां पर क्या है, यहां पर इस क्षण, इस वक्त, इस पल। तो हम जस्ट नाउ का प्रयोग इस पल के लिए करेंगे, इस क्षण के लिए करेंगे। और एग्जाम्पल में आपने क्या देखा, आई एम बिजी जस्ट नाउ। और दूसरे में जस्ट का प्रयोग क्या होता है, इस एक क्षण पहले, और इसका हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करेंगे। आइए क्वाइट का मतलब क्या होता है, क्वाइट का जो मतलब है ये परफेक्टली या कंप्लीटली, और इसका हम जो यूज करेंगे, यहाँ पर जो यूज करेंगे, तो आप क्या देखते हैं, ये क्वाइट, ये क्या देख रहे हैं, क्वाइट डिलाइटेड। वे क्या है, क्वाइट डिलाइटेड का आपने क्या देखा कि इसका मतलब क्या होगा, वेरी डिलाइटेड, काफी प्रसन्न। तो ये एक तरह से क्वांटिटी के सेंस में, और ये बता रहा है क्वाइट टायर्ड, बहुत थका हुआ। तो क्वाइट का, क्वाइट डिलाइटेड, और क्वाइट डिलाइटेड का क्या मतलब होगा, वेरी डिलाइटेड, और वेरी डिलाइटेड। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं, और क्वाइट टायर्ड, तो क्वाइट टायर्ड का आप क्या देख रहे हैं, ये यहाँ पर क्वाइट टायर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, वेरी टायर्ड, और यहाँ पर क्वाइट फिनिश्ड, कंप्लीटली फिनिश्ड। इसके तो क्या क्या चीज हुआ यहाँ पर एग्जाम्पल्स में, क्वाइट डिलाइटेड, वेरी डिलाइटेड, क्वाइट टायर्ड, वेरी टायर्ड, क्वाइट फिनिश्ड, कंप्लीटली फिनिश्ड। तो और अदर एग्जाम्पल्स है क्वाइट चिली, क्वाइट कूल, क्वाइट वार्म, क्वाइट राइट, क्वाइट रॉन्ग, क्वाइट अलोन एंड क्वाइट वेल। तो इस तरह से जो इस इंटेंसिटी के सेंस में इसका हम वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि पास्ट पार्टिसिपल, ये जो एग्जाम्पल है डिलाइटेड, टायर्ड, फिनिश्ड, ये सारे पास्ट पार्टिसिपल हैं, और इसके पहले
हम क्वाइट का यूज करते हैं। इसके अदर एग्जांपल्स भी है कि क्वाइट चिली, क्वाइट कूल, क्वाइट वार्म। तो ये सारे इन वर्ड के पहले भी हम क्वाइट का यूज करते हैं। आइए, फेयरली का अर्थ क्या होता है? फेयरली वाइज, फेयरली गुड। तो फेयरली वर्ड, फेयरली का यूज हम क्या करते हैं? जनरली जो फेयरली का यूज जो हम यहाँ पर फेयरली का यूज जो करेंगे, हम क्या देख रहे हैं? ये प्लेजेंट एडजेक्टिव्स के पहले हम फेयरली का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फेयरली वाइज, फेयरली गुड। मतलब फेयरली बहुत अच्छा, बुद्धिमान, बहुत अच्छा। तो हम उस अच्छा में भी गुड क्या है? एडजेक्टिव है। वाइज क्या है? एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर आप कहेंगे सर एडजेक्टिव वाइज कैसे है? वाइज पर्सन, पर्सन क्या है? नाउन है। अगर इसके साथ हम अगर किसी नाउन को जोड़ते हैं तो ये पता चल जाता है कि ये एडजेक्टिव है। और गुड के साथ भी गुड बुक, तो गुड क्या है? एडजेक्टिव है। इन सब के पहले जो है फेयरली वर्ड का प्रयोग होता है। तो इस तरह से हमने क्या देखा? फेयरली का प्रयोग प्लेजेंट एडजेक्टिव के पहले होता है। कि रादर का प्रयोग हम जो करेंगे, ये इसका प्रयोग जो होता है ये हम प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट, ये दोनों अनप्लेजेंट एडजेक्टिव्स के साथ, तो क्या होगा? एडजेक्टिव्स के साथ इनका प्रयोग होता है। तो रादर का प्रयोग अगर हम देखें तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स में देखें, रादर बैड, रादर डिफिकल्ट, रादर वर्स, रादर हॉटर, और इस तरह से क्या देख रहे हैं कि रादर विकेड, रादर ट्रबलसम, रादर डल। ये यहाँ तक जितने हैं, अब क्या देख रहे हैं? रादर बैड, रादर डिफिकल्ट, रादर वर्स, रादर हॉटर, रादर विकेड, रादर ट्रबलसम, रादर डल। ये अनप्लेजेंट एडजेक्टिव्स हैं। और उसके बाद जो आता है रादर अम्यूजिंग, रादर गुड, रादर क्लेवर, रादर प्रिटी, रादर ब्यूटीफुल, ये सारे क्या हैं? ये प्लेजेंट एडजेक्टिव्स हैं। तो इस तरह हमने क्या देखा? रादर बैड, रादर डिफिकल्ट, रादर वर्स, रादर हॉटर, रादर विकेड, रादर ट्रबलसम, रादर डल, रादर अम्यूजिंग। ये सारे जो हैं, सॉरी, रादर डल तक जो आप देख रहे हैं, ये अनप्लेजेंट एडजेक्टिव्स के पहले रादर का प्रयोग किए हैं। और दूसरे में फिर क्या है? रादर अम्यूजिंग, रादर गुड, रादर क्लेवर, रादर प्रिटी और रादर ब्यूटीफुल। ये सारे के सारे प्लेजेंट एडजेक्टिव्स हैं। तो इस तरह हमने क्या देखा कि रादर का प्रयोग प्लेजेंट और अनप्लेजेंट एडजेक्टिव्स के पहले होता है। लेकिन अगर वर्ड फेयरली है तो फेयरली का प्रयोग हमेशा क्या होगा? ये प्लेजेंट एडजेक्टिव्स के साथ होगा। आइए, और यहां पर हम क्या देख रहे हैं? एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली और शॉर्टली। तो एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली और शॉर्टली, इनके हम यहां देखें तो यहाँ पर एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, शॉर्टली, तो इस एग्जाम्पल्स पे हम आते हैं। तो एट प्रेजेंट ही इज इन द रूम। दूसरे में हम यहाँ देखते हैं कि ही विल कम प्रेजेंटली,
और तीसरे में दे विल गो शॉर्टली। एट प्रेजेंट मतलब इस समय, ही इज इन द रूम, ही विल कम प्रेजेंटली, अभी आएगा, एंड दे विल गो शॉर्टली, अभी वो निकलेंगे। यहां पर तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर एट प्रेजेंट का हम यूज करते हैं तो ये उस समय, मतलब इस समय की बात कर रहा है, और प्रेजेंटली और शॉर्टली का अर्थ जो होगा, तो यहां पर एट प्रेजेंट मतलब इस समय, कि इस समय वह मेरे कमरे में है, और यहां पर तो उस वर्तमान समय के उस पर्टिकुलर टाइम को इंडिकेट कर रहा है कि प्रेजेंट क्या है। तो हम क्या देख रहे हैं कि प्रेजेंट का अर्थ होता है यहां इस समय। प्रेजेंट का अर्थ क्या हो गया? इस समय। तो अगर हम कहते हैं एट प्रेजेंट ही इज इन द रूम, इस समय वह अपने कमरे में है, और यहां पर ही विल कम प्रेजेंटली, तो प्रेजेंटली और शॉर्टली, तो क्या देख रहे हैं? प्रेजेंटली या शॉर्टली, इसका जो प्रयोग होगा वह क्या है? मतलब वो जल्दीबाजी को शो कर रहा है। ही विल कम प्रेजेंटली, अभी वो आएंगे, और दे विल गो शॉर्टली, वो अभी निकलेंगे। तो इस तरह से क्या होगा? इस समय और अभी में थोड़ा सा इसके यूजेस में अंतर है, कि इस समय वह माने उस पर्टिकुलर मोमेंट को इंडिकेट कर रहा है कि एट प्रेजेंट ही इज इन द रूम, एट प्रेजेंट इस समय वह कमरे में है, और ही विल कम प्रेजेंटली, वह अभी आएगा, और दे विल गो शॉर्टली, और वो तुरंत निकलेंगे। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि प्रेजेंट मतलब इस समय, और प्रेजेंटली शॉर्टली मतलब अभी थोड़ी देर, वो एक इंडिकेशन होता है कि जस्ट थोड़ी देर में आएंगे या तुरंत निकलेंगे, इस सेंस में मीनिंग होता है। तो इस तरह हमने क्या देखा कि एडवर्ब के डिफरेंट यूजेस जो हैं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसके यूजेस में थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी होगी, क्योंकि इनमें एक ही तरह, जैसे आपने लेट और लेटली में देखा कि लेट और लेटली में क्या होता है कि लेट का जो प्रयोग करते हैं वो एडजेक्टिव के लिए भी होता है। ही केम लेट तो एडवर्ब है, और यहां पर क्या होगा? तो हम क्या देखते हैं कि दोनों में अगर केम लेट तो एडवर्ब के लिए होता है, और लेट समर तो वहां पर एडजेक्टिव हो सकता है, लेकिन लेटली जो है वो एडवर्ब के लिए अभी हाल में को इंडिकेट करता है। तो इस तरह से इन सारे एडवर्ब के यूजेस को यूज करते समय, प्रयोग करते समय थोड़ी सी सिंसियरली आप यूज कीजिएगा। और अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले वीडियो में हमने एडवर्ब के डेफिनेशंस के बारे में बताए थे। सेकंड वीडियो में यूजेस ऑफ एडवर्ब्स को स्टार्ट किए थे, और फर्दर आज एडवर्ब के यूजेस से संबंधित हमने और भी यूजेस बताए। आप सिंसियरली इस चीज को सुने, इसके लिए आपको लॉट ऑफ थैंक्स, और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज्ञान नीति टुवर्ड्स सक्सेस को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर इनसे रिलेटेड कोई डिफिकल्टी और प्रॉब्लम आपको आती है, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. I will try to clarify your difficulty. Thank you.